आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मीडिया से मुखातिब हुए और लगभग हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर जनता का भरोसा लगातार बढ़ा है। उनकी योजनाएं हर वर्ग के लिए विकास का रास्ता खोल रही हैं, फिर वो किसान हो, मजदूर हो या कर्मचारी हो। लोग बीजेपी की नीतियों और सोच से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी देश और नागरिकों की चिंता करती है। ये बात सही है कि लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है और उसके कारण भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से इस देश का मान बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं कि जिससे इस देश का प्रत्येक नागरिक मजबूत बन सके, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बढ़ सके, परिवार में खुशहाली आए, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। औद्योगिक विकास हो, किसान की समृद्धि की चिंता करते हैं, मजदूर परिवार की चिंता करते हैं, कर्मचारी अपना जीवन आराम से जिए उसकी चिंता करते हैं। हमारे देश के सेना का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो इससे प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ऐसी पार्टी जो देश की चिंता करे, देश के नागरिकों की चिंता करे, उसकी ताकत बढ़ना चाहिए। कई ऐसी पार्टियां हैं जो केवल मात्र अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कोई लंबी सोच नहीं है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी नीतियों में, विचारधाराओं में अंतर है। तो लोग उनसे दूर हो रहे हैं और हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा भी दरवाजे खुले हैं। जो सोच समझ करके, हमारी नीति रीति समझ करके, पार्टी के सिद्धांत को समझ करके जो हमारे साथ आता है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में उनको और हम जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे करके और हमारे देश के नेतृत्व को भी ताकत देने का काम करते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों सरकारें मिलकर के जो काम कर रही है वो मैं सोचता हूँ कि जनता के भले के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। तो ये जनता का आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो वहीं जातिगत जनगणना पर मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद ये कदम नहीं उठाया। सरकार अब इसी जनगणना में एक कॉलम जोड़कर इसे पूरा करने की बात कर रही है ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके। कब से कह रहे हैं, ये बात सही है, कब से कह रहे हैं। तो जब उनकी सरकार थी तब कर चुके होते। उनकी सरकार भी तो 70 वर्ष तक लगातार रही है ना, तो कर चुके होते, लेकिन हिम्मत नहीं थी। केवल ढिंडोरा पीटना यही काम उन्होंने किया। लेकिन वो ऐसे समय में मांग कर रहे थे जिस समय यदि हम उनकी मांग मान लेते तो इस देश की जनता का बहुत पैसा खर्च हो जाता। क्योंकि केवल जातिगत जनगणना कराने को लेकर के हम यदि काम करते तो पूरी मशीनरी लगती है, सरकार का पैसा लगता है। अब चूँकि जनगणना करने का समय आ ही गया है, जनगणना हो ही रही है, तो हमें तो एक कॉलम बढ़ाना है कि एक कॉलम जाति का जोड़ना है और स्वतः ही जनगणना जातिगत हो ही जाएगी। इसलिए हमारे अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। देश की जनता का गाढ़े पसीने का पैसा फालतू नहीं बहेगा। ये हमारी सोच है। हम जनता के और हितों को ध्यान में रख करके, लोगों की भावना का ख्याल रख करके काम भी ऐसा ही करते हैं जिससे उनके गाढ़े पसीने का पैसा व्यर्थ नहीं बहे। हम इसकी चिंता करते हैं। साथ ही साथ आतंकवाद पर बात करते हुए मदन राठौर ने कहा कि आतंकवाद पर भी मोदी सरकार सख्त है। निर्दोषों की हत्या को कायरता की पराकाष्ठा बताते हुए सरकार ने साफ किया है कि दोषियों और उनके मददगारों को चुन चुनकर सजा दी जाएगी। देखिए, आतंकवाद को कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो देश सभ्य है, जो सुसंस्कृत है, जो देश चाहेगा कि अमन चैन होना चाहिए, आम नागरिक आराम से अपना जीवन जिए, वो कभी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद तो वो लोग करते हैं जो किसी देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अब निर्दोष लोगों को मार देना ये कौन सी बहादुरी का काम है? निहत्थे लोगों पर गोली चला देना ये कौन सी बहादुरी का काम है? ये कायरता की पराकाष्ठा ही है। और वो गोलियों से ऐसे ऐसे लोगों को भून दिया जातिगत आधार पर, जाति पूछ करके। तो ये जघन्यतम अपराध है
इसका सभी पूरे दुनिया के अनेक देशों ने, मैं सोचता हूँ कि सभी देशों ने इसका विरोध किया, इसकी निंदा की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कठोर कार्रवाई करेंगे, उन सबको चुन चुन करके सज़ा भी देंगे, चिन्हित करेंगे कहाँ उन्होंने रोटी खाई थी, कहाँ पानी पिया था, कहाँ से निकले वो, किसने मार्गदर्शन दिया, किसने रास्ता बताया, कौन मोटरसाइकिल पे ले गया। कोई आकाश से उड़ करके तो आया नहीं है, चल के आया है, तो कहाँ कहाँ वो गया। उन सब क्षेत्रों को चिन्हित करके उन सबको और दंडित किया जाएगा जिन्होंने ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया, या जो लोग ऐसे प्रशिक्षण दे करके तैयार कर रहे हैं, उन सबको दंडित किया जाएगा।